हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और बोलती कहानियाँ में मैं इस बार सुना रही हूँ डॉक्टर कुसुम वियोगी की कहानी पर आधारित आटे सनेहा। ये कहानी निरंतर ट्रस्ट की पत्रिका आपके पिटारा के 55वें अंक में छपी थी। गांव में न कोई खेत थे न ही मजदूरी। तभी तो रामकली और उसका घरवाला गांव छोड़कर दिल्ली आ गए। सरकारी ठेकेदार राम खिलावन ने दोनों को मजदूरी पर लगवा दिया। रामकली सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर का सारा काम निपटाकर मजदूरी पर निकल जाती। पर इस मजदूरी से अपने तीनों बच्चों का पेट पालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से घरवाले की पीने की आदत। एक दिन फिर वह शराब पीकर आया। यह देखते ही रामकली की बेटी सूरजमुखी भाई को अकेला छोड़ दौड़ती हुई आई। माँ माँ, बापू आज फिर से लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। तभी रामकली का पति लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में घुसा। पति को देख रामकली चिल्लाई, मरे, आज फिर तू पीकर आया है? तुझे घर का कोई ख्याल नहीं? वह बिना ध्यान दिए खटिया पर लुढ़क गया। यह सब देख सूरजमुखी जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटने लगी। वह सोच रही थी, माँ से स्कूल की फीस के बारे में कब कहूंगी? उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं और फीस नहीं दी तो दीदी क्या कहेंगी? सूरजमुखी पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे अपनी टीचर मंजुला दीदी बहुत अच्छी लगती थी। दीदी रोज उसकी बस्ती से गुजरती थी। उन्हें देख सूरजमुखी जोर से कहती, दीदी नमस्ते। दीदी हंसकर कहती, नमस्ते नमस्ते सूरजमुखी, आज स्कूल नहीं चलना क्या? और सूरजमुखी झट कॉपी पेंसिल लेकर उनके साथ चल पड़ती। महीने की 10 तारीख को स्कूल में सभी बच्चे फीस लेकर आए थे। सूरजमुखी की बारी आई तो वह खाली हाथ दीदी के सामने खड़ी हो गई। दीदी ने पूछा तो वह बोली, दीदी आज। मंजुला दीदी समझ गई। वह बोली, 2-4 दिन में फीस जमा कर देना। पर धीरे धीरे कई दिन बीत गए। सूरजमुखी फीस नहीं जमा कर पाई। एक दिन दीदी ने फटकार लगाकर कहा, फीस क्यों नहीं जमा की अब तक? इतना कहना ही था कि सूरजमुखी फवक फवक कर रो पड़ी। बोली, दीदी मेरा भैया बीमार है, उसे मलेरिया हो गया है। उसके इतना कहते ही दीदी का गला भर आया। वह बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी जगह बैठो और पढ़ो। उन्होंने अपना बटुआ खोला और उसकी फीस रजिस्टर में चढ़ा दी। एक दिन स्कूल में लड़कियों को संस्कृत की कॉपियां जमा करनी थी। दीदी ने पहले ही सबको बता दिया था। सब लड़कियों ने कॉपी दी तो सूरजमुखी ने भी एक कॉपी दी। मंजुला दीदी कॉपियां जांचने लगी, तभी एक हिंदी की कॉपी निकली। यह कॉपी सूरजमुखी की थी। दीदी ने उसे बुलवाया। दीदी का बुलावा सुनकर सूरजमुखी का मुंह सूख गया। दीदी उससे देखते ही बोली, तुम्हारी संस्कृत की कॉपी कहाँ है? वह हाथ जोड़कर बोली, दीदी मेरे पापा ने। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। बात पूरी करने से पहले ही आंसू टपाटप उसके गालों पर लुढ़कने लगे। दीदी समझ गई, रात में सूरजमुखी का पिता पी कर आया होगा और उसने घर में तमाशा किया होगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाकर क्लास में पढ़ो। अगले दिन मंजुला दीदी ने सूरजमुखी को एक पैकेट दिया। उसमें एक कलम, 2 कॉपी और संस्कृत की किताब निकली। धूप के बिना ही सूरजमुखी का चेहरा खिलखिला उठा। उस दिन पढ़ाने के बाद मंजुला दीदी बोली, कल से स्कूल के फाटक पे मेरी ड्यूटी लगी है। कोई भी लड़की स्कूल में देर से नहीं आनी चाहिए। मंजुला दीदी स्कूल के फाटक में रोज सूरजमुखी को देर से आते देखती, पर वह चाहते हुए भी उसे डांट नहीं पाती थी। वो रोज उसकी पीठ थपथपाकर कहती, चलो चलो दौड़कर सुबह की प्रार्थना में पहुंचो सूरजमुखी। एक दिन स्कूल की हेडमास्टरनी दीदी के साथ फाटक पर आ गई। वो देर से आने वाली लड़कियों की खबर लेने लगी। रोज की तरह उस दिन भी सूरजमुखी देर से आ रही थी। उसे आते देख दीदी सोचने लगी, आज तो इसने हद ही कर दी। प्रार्थना खत्म होने के बाद आई है, आज तो कुछ करना ही होगा। हेडमास्टरनी जी इसकी अच्छी खबर लेंगी। सूरजमुखी जैसे ही स्कूल में घुसी, दीदी ने गुस्से में उसकी ओर देखा। हेडमास्टरनी ने उसकी कमर पर 2-4 बेत जड़ दिए। जैसे ही दोबारा मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, सूरजमुखी ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। दोनों की नजर एक साथ सूरजमुखी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ आटे से सने थे। मंजुला दीदी का दिल पसीज गया। हेडमास्टरनी जी के बेत के साथ साथ हाथ पांव भी ठंडे पड़ गए।
शिक्षा का अधिकार सभी को है, पर जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से चाहकर भी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। उनके घर के हालात ही उनके शिक्षा तक की पहुंच को मुश्किल बना देते हैं। इसलिए जरूरत है कि स्कूल में टीचर का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो और नजरिया हो, जैसा कि हमने इस कहानी में भी देखा। लेकिन क्या यह सभी बच्चों के साथ होता है? यह एक बड़ा सवाल है।